तो गाइज आज की वीडियो में अपन ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आप बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गेन्स ले सकते हैं अगर डिप आता है मार्केट में। तो ऐसे ये जो स्टॉक्स हैं उसके कंडीशंस है, कुछ क्या क्या कंडीशंस मैंने रखी है स्टॉक्स के लिए। तो फर्स्ट इज आपका पी रेशियो कम रहना चाहिए इनका, क्योंकि आप अर्निंग्स अगर कम है पी रेशियो तो उससे पता चलता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले पी रेशियो कम रहना चाहिए। फिर सेकंड आपका आता है कि आपका जो मार्केट कैप है कंपनी का वो 50,000 करोड़ के नीचे ही रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ तभी पॉसिबल हो पाती है। अगर लाखों करोड़ का मार्केट कैप है तो कितना ही डबल हो जाएगा स्टॉक। तो दैट इज द थिंग, ये मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं इन द फ्यूचर। तो बहुत छोटे स्टॉक्स भी रहेंगे और कुछ बड़े स्टॉक्स भी रहेंगे, कुछ रिस्की भी रहेंगे, कुछ नॉन रिस्की भी रहेंगे थोड़े से। तो वही चीज अपन सब डिस्कस करेंगे, जानेंगे कौन से स्टॉक्स आपको बेस्ट है आपके लिए और आपके रिस्क के हिसाब से आप कौन सा ले सकते हैं। तो यही बिना टाइम बर्बाद किए बिना वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इन स्टॉक्स के बारे में। प्लस एक मैं आपको टेक्निकल सबका दिखा दूंगा तो आपको पता चल जाएगी शॉर्ट टर्म गेन्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है आपको उसमें। तो सीधा टाइम बर्बाद किए बिना वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आप देख सकते हैं लिस्ट बनी हुई है बेस्ट करके, बेस्ट स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। तो इसमें मैं जो स्टॉक्स है उसको मैं फिल्टर किया हूँ मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि जितना छोटा मार्केट कैप रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जितना छोटा मार्केट कैप रहेगा उतना ज़्यादा रिस्क और जितना बड़ा मार्केट कैप रहेगा उतना कम रिस्क होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहली चीज़ बता दी। और जिसमें उससे भी ज़्यादा रिस्क होगा उसको मैं अलग से बता दूंगा। तो सबसे पहले नाम पढ़ लेंगे अपन सबके। तो सबसे पहला नाम आता है अपने पास पटेल इंजीनियरिंग। ठीक है, रिस्की कंपनी है बट अच्छी कंपनी है, ओवर द ईयर्स गेन्स देगी अच्छे खासे। ठीक है ठीक है। फिर आता है अशोका बिल्डकॉन, नोन कंपनी है। आप हाईवेज में जाएंगे तो आपको टोल प्लाजास के ऊपर अशोका बिल्डकॉन लिखा हुआ दिखेगा, अशोका करके, तो वो यही कंपनी है जो हाईवेज मेनली कंस्ट्रक्ट करती है। फिर ये जेपी पावर, दिस इज अ वेरी हाई रिस्क कंपनी आई वुड से। इसका एक कोर्ट केस चल रहा है, अभी तो इन लोग ने स्टे ऑर्डर डाल दिया है। 1300 करोड़ का कोर्ट केस है और 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो 10% का कोर्ट केस चल रहा है भाई, तुम देख के करना है इस पे इन्वेस्ट करना हो तो। गोदावरी पावर, वन ऑफ द सेफेस्ट एंड ग्रोइंग स्टॉक्स इन द मिडल सेक्टर आई वुड से। मिडल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, गोदावरी पावर वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है, बहुत अच्छे गेन्स दिया है, अभी भी गेन्स के लिए है कि और भी गेन्स दे देगा। जिंदल सॉ, वन ऑफ द लीस्ट वैल्यूड इन दिस होल लिस्ट। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल अति में है भाई, ये कंपनी में अति में ग्रोथ पोटेंशियल है, इसका मतलब भी जानेंगे और मैं बता भी दूंगा। एंजल वन, तो एंजल वन को मैंने इसलिए लिस्ट पे डाला, मैंने एक चीज कंसिडरेशन में ली कि इसको जो अभी स्टैंड्स मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा है, नेक्स्ट क्वार्टर से इसके रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अभी लिया। एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस, सेफ सिक्योर कंपनी, हाउसिंग में बढ़ाती रहती है अपना और इसका प्रॉफिट ग्रोथ बने रहता है। ठीक है, तो वही चीज है, बस आपको यही सब ध्यान दे रहे हैं तो आपको एक से एक बन जाएगा इसमें। तो हाईएस्ट रिस्क किसमें? जेपी पावर में। उससे लो रिस्क है पटेल इंजीनियरिंग में, और उससे रिस्क की बाद में आता है आपका अशोका बिल्डकॉन। फिर ये जो चार है ना, इसमें इतना रिस्क नहीं है, नॉन समझ लीजिए नॉन रिस्की है ये सब कंपनीज। ये थोड़ा साइक्लिकल है, ठीक है, गोदावरी पावर जो है वो साइक्लिकल इंडस्ट्री है। जिंदल सॉ साइक्लिकल नहीं है, उसका हर समय चलता है। एंजल वन भी साइक्लिकल नहीं है, LIC हाउसिंग भी साइक्लिकल नहीं है। तो ठीक है, मेनली कौन सी कंपनी साइक्लिकल है अपनी? ये चार कंपनी साइक्लिकल है, तब की ऊपर की चार कंपनी साइक्लिकल है। ठीक है, साइक्लिकल इंडस्ट्रीज मतलब समझ नहीं रहे हो तो मैं बता देता हूँ, कोई सीजन्स में कोई सीजन्स में ये लोग फंक्शन नहीं कर पाते हैं, लाइक रेनी सीजन में ये सब इतना ज्यादा फंक्शन नहीं कर पाते हैं। बाय द वे ये कर पाएगा क्योंकि इसके पास हाइड्रो पावर भी है। सब जानेंगे डिटेल में। सबसे पहला स्टॉक अपना रहने वाला है पटेल इंजीनियरिंग। तो मैंने ये स्टॉक इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें कुछ बहुत हाई ग्रोथ पोटेंशियल बचा हुआ है। तो ये जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन करती है, डैम्स, ब्रिजेस, टनल्स, रोड्स, पाइलिंग वर्क्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हेवी सिविल इंजीनियरिंग भी करती है, हाइड्रो इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें करती है। बट इसका मैं बता रहा हूँ बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगी कि इसके पास बहुत अच्छे खासे ऑर्डर्स है और नाम बना हुआ है कंपनी का, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अपन को आगे भी। 19,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है आपके पास। तो ये छोटी कंपनी है अपने ऑर्डर बुक के हिसाब से। ऑर्डर बुक है तो ग्रोथ आएगी ओवर द ईयर्स, मैं तो बोलूंगा अच्छी खासी ग्रोथ निकाल ले रहा है अभी भी कंपनी। तो भी मैं अभी बताऊंगा आपके पास इसके कस्टमर्स हैं NTPC, NHPC, NHAI, SJVN, इरकॉन एक्सेट्रा, मतलब मोस्टली इन लोग के गवर्नमेंट कस्टमर्स है। पैसा अटकता है बट एक सिक्योरिटी है कि पैसा वापस आना ही है। प्राइवेट प्लेस में दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, तो वही चीज़ है, मैंने ये चीज़ मैंने बता दी आपको।
दूसरे रेशियो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड नहीं कर रहे, 1.37 की बुक वैल्यू है, अच्छी चीज़ है। डिविडेंड जीरो है, तो डिविडेंड यील्ड को अपन नहीं देखेंगे इस पे। आरओसी इज एवरेज, आरओ इज बिलो एवरेज, इतनी अच्छी नहीं है इसकी, बट इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी थोड़ा रिस्की है। मैंने क्यों बोला क्यों रिस्की है ये कंपनी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी रिस्की है, पेग रेशियो भी हाई है, सब कुछ है, बट प्रॉफिट निकाल रही कंपनी, ग्रोथ भी दे रही है कंपनी। मैंने इसको अभी अभी थोड़े टाइम पहले 50 में बाय किया है, अच्छा खासा ग्रोथ दे दिया है मेरे को, तो मज़ा आ गई है। अच्छा खासा कितना ग्रोथ हुआ, ये 4% के आजू बाजू का मेरे को ग्रोथ भी मिल चुका है। तो वही चीज़ है, मैं तो यही बोलूँगा, आपको देख के लेना हो तो ले सकते हो, अच्छी कंपनी है, टेंशन के बिना की कंपनी है। पर टेंशन ही टेंशन आपको यहाँ पे मिलता है कि कौन सा पढ़ लीजिए, इसमें सब ज़रूरी है। मैंने पढ़े थे इसलिए कि ये वाला कोई काम का पॉइंट नहीं है, ये काम का पॉइंट है, ये काम का पॉइंट है, ये काम का पॉइंट है, ये भी काम का है, ये भी काम का है। कम होते आ रहा है सब कुछ, बट ग्रोथ आपको रिस्क के साथ ही आती है, मैं तो यही बोलूँगा। देखो आप ओवर द ईयर्स इसके रिजल्ट्स ग्रो किए हैं, ठीक है, हर क्वार्टर रिजल्ट्स ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 27, 24, फिर 69, अब यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अदर इनकम को भी आप नोटिस पे लोगे, तो इसका मार्च का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ पाए, ऐसा हो सकता है, और 42 करोड़ यहाँ से आए, ठीक है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं कि अदर इनकम से आ रहा है अच्छा खासा पैसा, लाइबिलिटीज ज़्यादा है कंपनी पे, हाई रिस्क बट अ गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, एज इसका नाम बना हुआ है। और इसके पास बहुत अच्छे खासा ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, अब इनके पास ऑर्डर्स बनते ही जा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। पाइलिंग हो रही है ऑर्डर्स की, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरिंग्स कम हो रही है, ये चीज़ देखने लायक थी, मैंने बोला बता देता हूँ। और उसके अलावा तो इतना ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है बैलेंस शीट में ऊपर नीचे होते हुए। शेयर इक्विटी कैपिटल बस बढ़ चुका है थोड़ा सा, एंड अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट। अपन को कैश पॉजिटिव कंपनी मिल रही है, तो दिस इज अ बोनस पॉइंट फॉर अस, ठीक है। और तो रेशियो छोड़ दो, ये सब टाइम पास नहीं करेंगे अपन सीधा टेक्निकल्स देख लेंगे एक बार के लिए, ठीक है। तो ये सब अपन ने पढ़ लिया ऊपर का इसका कंपनी का, आप भी खुद रिसर्च कर लेना इसके बारे में क्या है। 1950 में हो गई थी कंपनी फाउंड, ठीक है। तो यही चीज़ है, सीधा टेक्निकल देख लेते हैं एक बार कैसा है। गाइस इसका शॉर्ट टर्म स्कोप जो है वो अच्छा रह सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेगा मोस्टली, और फिर यहाँ से फॉल कर जाएगा नीचे 55 तक। तो आपको देखना है वो चीज़, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, हाई रिस्क पे है, क्योंकि आरएसआई एकदम ऊपर जा चुकी है और अभी प्रॉफिट बुकिंग का स्टैंड बनते हुए दिख रहा है अपन को। तो मैंने बोला बता देता हूँ, इतना ही है, इसका ज़्यादा कुछ टेक्निकल हिस्ट्री है नहीं। तो मैं तो बोलूँगा इतना टेक्निकल आप कंसिडरेशन में ले रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी थोड़े टाइम बाद रेजिस्टेंस आ सकता है 62 के आजू बाजू, देख लेना वो चीज़ को। लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ ही ग्रोथ पड़ा है, टेंशन नहीं है अपन को इस पे। आगे नेक्स्ट स्टॉक पे बढ़ते फटाफट एक बार में। तो गाइज नेक्स्ट स्टॉक रहने वाला है अशोका बिल्डकॉन। तो अशोका बिल्डकॉन में अपन देखेंगे तो ये कंपनी इस सेफर साइड में कंपनी है, मैं बोलूँगा इस पर आप एक बार बेट ले सकते हो, अच्छी खासी है सब कुछ चीज़ें। बस इंटरेस्ट वाला इसमें भी दिक्कत है, 2 का है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पेग रेशियो बहुत लो है, अच्छी चीज़ है। प्राइस टू बुक इज 3 चलता है इतना तो, एंड अपन को डिविडेंड वापस से इसमें भी नहीं मिल रहा है, एंड फिर अपन को प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी मिली है इस बार। इंडस्ट्री पी से पी रेशियो बहुत कम है यहाँ पे अपन देखें तो, ठीक है। आरओसी अच्छा है, आरओई भी अच्छा निकाल रही कंपनी, तो मैं तो ये बोलूँगा ये भी अच्छा है। प्लस इसकी ऑर्डर बुक भी आप देखोगे तो आपको मजा ही आ जाएगी, 14,000 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है, और मार्केट कैप सिर्फ 8,000 करोड़ का है। अभी अच्छे खासे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं इसके पास, एक्सपेक्टेशन है इनकी और भी ऑर्डर्स आ रहे हैं इनके पास, आते जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये तो पुराने डेट है तो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे पुराने डेटे पे। और अभी टॉप पे चल रही कंपनी, मैं बताया था आपको, जैसे कि मैं तो इसको मस्त यहाँ पे 220 के आजू बाजू यहाँ पे लेवरेज किया एकदम, और फिर वहाँ से तो जो भागा, मजा आ गई मेरे को तो ये देख के। अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ये 250 के आजू बाजू आया तो मैं एकदम भर लूंगा वापस से इसको, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैं तो आपको बोलूँगा आप भी वहीं पे रखना कहीं कि 250 280 के बीच में ही लेना, उससे ऊपर मत लेना ज़्यादा, ठीक है। और आपको आरओई अच्छा मिल रहा है, वही बोला मैंने, सेल्स ग्रोथ अच्छी है कंपनी में, और डिविडेंड का तो कोई सेंस नहीं है इतना। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये थोड़ा कंसिडरेबल पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी इसको बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, बोरिंग कॉस्ट तो अपन छोड़ देंगे। यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसका भी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, पहले डिक्रीज हो गया था, बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे भी अपन को ग्रोथ स्लो डाउन होते हुए दिख रही है, मेरे को लग रहा है अब अच्छी ग्रोथ आएगी क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक भर चुकी है और अभी ग्रोथ आना बाकी है, ठीक है। और ये देख सकते हैं अपन ने, इसने मार्जिन बहुत अच्छा निकाला, तो ये सितंबर क्वार्टर में बहुत अच्छा मार्जिन निकाल लेते हैं, वही चीज़ है, वहीं पर तो इनको फायदा मिल जा रहा है। और इसी के चक्कर में प्रॉफिट ग्रोथ आप देखो, अंधे में प्रॉफिट ग्रोथ आई है, इसलिए इस कंपनी का पी रेशियो बहुत गिरा है, ठीक है। और वही चीज़ है, यहाँ पे भी अपने वही सेम चीज़ स्पॉट कर पा रहे हैं कि इनका ओवर द ईयर्स
ग्रोथ आ रही है तो दैट्स अ गुड थिंग, तो सस्टेन हो सकती है ग्रोथ। आई वुड से वेट, अभी एकदम मत करना क्योंकि हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए इसके रिजल्ट्स, ठीक है। ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी खराब लगी कि रिजर्व्स कम है, बोरिंग्स ज़्यादा है, रिजर्व्स कंप्लीट क्रिएट नहीं कर पा रही है, इतना बोरिंग्स पे फंसते जा रही है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है वहाँ पे। बट फिक्स्ड एसेट्स आर ओकेश, इतना ज़्यादा ग्रो करते हुए नहीं दिखे अपन को इस क्वार्टर, तो मैं तो बोलूँगा अभी बैलेंस शीट पे इतना ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि ठीक ठीक ही है बैलेंस शीट अभी के लिए। देखते हैं FY25 की बैलेंस शीट कैसे बनती है और उस पर डिपेंड करेगा कि क्या क्या ग्रोथ है। अभी तो कैश फ्लो पॉजिटिव पड़ी है ये कंपनी, ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवर द ईयर्स ज़्यादा बदला नहीं है, तो अपन देख सकते हैं 2% डाइल्यूशन है। FIIs ने सेम स्टेक रखा है अपना ओवर द ईयर्स, DII डाइल्यूट की है और ये पब्लिक उठा ली है कंपनी, एंड दैट्स द थिंग। एंड अपन सीधा अपन एक बार देख लेते हैं इसका टेक्निकल्स। जैसे कि मैं बोल रहा था यहाँ पे 280 के आजू बाजू सपोर्ट आएगा यहाँ पे मार्केट्स में, ठीक है। तो 280 के आजू बाजू आप यहाँ पे देख सकते हैं लेने का, ये सपोर्ट में, ये वाले सपोर्ट में आइदर यू कैन गो फॉर दिस लेवल, ठीक है, जो होता है आपका 275 के आजू बाजू, ठीक है। तो वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो ये अभी ब्रेकआउट दी थी इसलिए स्टॉक भग रहा था। अभी वेट करिए, मैं तो बोलूँगा एक्यूमुलेट करना, बहुत सही गेंस मिलने वाले फॉर लॉन्ग टर्म। दिस इज अ गुड स्टॉक, डन डील। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तो गाइज अपना नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है JP पावर वेंचर्स। तो JP पावर वेंचर्स इज ऑल्सो अ गुड कंपनी, मैं तो आपको बोलूँगा कंसिडरेशन में लेने लायक है, बट इसका वापस से रेशियोज कम है, ROC ROE नहीं निकाल पा रहे इतना अच्छा, एंड बुक वैल्यू इज गुड। आई वुड से 1.11 की बुक वैल्यू है, दिस इज अ कंसिडरेबल बुक वैल्यू। प्रॉफिट ग्रोथ आपको अंधेरा दिख रहा होगा, वो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा उस पर देखते हैं आगे जाके। स्टॉक का पी रेशियो इंडस्ट्री पी से बहुत कम है, दैट्स अ गुड थिंग। फिर अपन को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा मिल रहा है, पेग रेशियो भी डाउन मिल रहा है, इसलिए मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया पर्सनली। मैं तो आपको बोलूँगा आप भी एक बार ये इसको कंसिडरेशन में लेना अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार है इसके वो कोर्ट केस को लेके, ठीक है। ये 3 जगह काम करती है, कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग, और ये वाला सीमेंट ग्राइंडिंग ये लोग शायद बेच चुके हैं, तो सीमेंट ग्राइंडिंग अपन नहीं करेंगे। ये देखिए सीमेंट प्लांट ये लोग बेच चुके हैं, ठीक है, तो उसका अपन नहीं कंसिडरेशन होता है सीमेंट का, तो वही चीज़ है। और वहाँ से लॉस भी खा रही थी कंपनी, तो इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उससे, उल्टा फ़ायदा हो गया। तो अपन अगर इसके चार्ट देखें तो अभी ये बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, तो अभी मेरे को लग रहा है थोड़े टाइम में एक ब्रेकआउट आ सकता है, पोटेंशियल ब्रेकआउट, या लाइक यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा ना तो एक बनेगा ब्रेकआउट, ठीक है। तो वही चीज़ है, आगे जाते हुए अगर अपन देखें तो अच्छे खासे बुक वैल्यू पे वही चीज़ बता रही है, प्रमोटर प्लेज करके रखे होल्डिंग, वो चीज़ दिक्कत है, मैं बता के रखा हूँ आपको पहले से, दिक्कत वाली कंपनी है थोड़ी सी। आप बोलेंगे कि सब दिक्कत वाली कंपनी है, नहीं गाइस, एक कंपनी बता रहा हूँ बहुत सही है, रुक जाओ बस 1 मिनट। रिजल्ट अपन देख सकते हो, ओवर द ईयर्स बढ़ चुके हैं एकदम, मैं सिंपल चीज़ आपको नहीं बताऊंगा बार बार, ठीक है। आप ओवर द ईयर्स यहाँ पे भी कंपैरिजन कर लीजिए, बढ़ चुके हैं रिजल्ट्स, ठीक है। सिंपल चीज़ें बार बार डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं है। बाय द वे आप बोलेंगे यहाँ से फिक्स्ड एसेट्स इतने घट चुके हैं मानव, तो क्यों लेना चाहिए इस कंपनी को अपन को, क्यों? तो मैंने बोला कि भाई तुम बोरिंग्स देखो, वो भी तो घट गई साथ साथ में, बोरिंग्स कम होते आ रही है और रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, तो लो भाई इस कंपनी को, तुम भले गिर रहे तो क्या हुआ भाई, तुम अगर अपना बोरिंग हटा रहे हो तो तुम्हें इंटरेस्ट कम भरना पड़ रहा है। यहाँ पे इंटरेस्ट देखो तुम, यहाँ पे इंटरेस्ट भर भर के बढ़ना पड़ रहा था यहाँ तक, फिर यहाँ पे आके कम हो चुका है, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। फिर तो यही चीज़ समझने की है, तो मानव यही चीज़ बता दिया तुम्हें कि ये चीज़ समझ जाओ तो काम फायदा क्या है आपका, ठीक है। तो वही चीज़ है, आगे बढ़ते हुए अगर अपन देखें कैश फ्लो नेगेटिव है थोड़ा सा भी कंपनी का, एंड जो चीज़ मैं बोल रहा था वो ये है, ठीक है। स्टे ऑर्डर मिल गया इनको अभी के लिए, तो स्टे ऑर्डर हो चुका है तो इनको टेंशन नहीं है अभी थोड़े टाइम के लिए, तो बट इनको लॉन्ग टर्म में उल्टाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कंपनी पलट सकती है। यही चीज़ मैं बता रहा था, हाई रिस्क है, देख के पैसा डालना तो पलट जाएगा पैसा। FIIs अच्छी खासी होल्डिंग बना लिए, DIIs अति में डाइल्यूशन किए और वो सीधा गया पब्लिक के पास, 50% पब्लिक कंट्रोल कर रही है कंपनी, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन आफ्टर ऑल, बट ठीक है चलो इसका टेक्निकल देख लेते हैं। तो गाइस जैसे कि अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ब्रेकआउट का ट्राई किया बट आज ब्रेकआउट नहीं आया, प्लस ये जो था ये सेंटिमेंटेशन न्यूज़ के चक्कर में ये लोग ब्रेकआउट का ट्राई कर रहा था, तो स्टॉक एक्चुअली ब्रेकआउट नहीं दे पाता वहाँ पे। अभी स्ट्रेंथ आएगी थोड़े टाइम में तो अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो मार्केट ऊपर ले जाएगी इसको यहाँ तक 20 पे, फिर 20 पे थोड़ा टाइम ये रह सकता है, फिर 21 तोड़ते हुए वापस से ऑल टाइम हाई पे जा सकते हैं। तो वही चीज़ है, बस इसको कंसिडरेशन पे ले लेना और आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है स्टॉक के साथ, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लो मेरे चार्ट से, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे चार्ट पे। चलिए सीधा बढ़ते हैं आगे।
तो गाइज ये है सबसे सेफ स्टॉक यहाँ पे गोदावरी पावर। इसका सिंपल एनालिसिस मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ, अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि लंबा खिंचाएगा वीडियो, मन भी नहीं करेगा देखने का, उससे अच्छा ऊपर ऊपर से देखते हैं। फटाफट अपन एक बार घुस के देख लेंगे क्या क्या है रेशियो, फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे अपन। पी रेशियो देख लो, ठीक है। अब ROC अच्छा निकाल रही कंपनी, 19 का कवरेज रेशियो है, PG रेशियो ठीक है, बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई है, एंड डिविडेंड यील्ड अपन को थोड़ा सा डिविडेंड दे रही है कंपनी, और अभी स्प्लिट हुआ है तो 1 का फेस वैल्यू हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बार फटाक से चार्ट को। चार्ट में ऑल टाइम हाई पे चल रही कंपनी, तो वेट करना है अपन को, मैं बताऊंगा कहाँ लेना है आपको उसको, कंपनी को। बैलेंस शीट पे जाएंगे ओवर द ईयर्स, ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है तो मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये लोग फिक्स एसेट्स बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं, प्लस ये लोग एक 6000 करोड़ का नया प्लान डालने का प्लानिंग कर रहे हैं, प्लस इनका और केपेक्स चल रहा है जो मिला के 1000 करोड़ का है, ठीक है। और वो अभी इन कंसिडरेशन है, चल रहा है, अभी चालू हो चुका है। ये 6000 करोड़ का प्लान ये लोग जल्दी डालने वाले हैं। तो कितने करोड़ की कंपनी है, 15000 करोड़ की कंपनी है, 6000 करोड़ का प्लान डाल रहे, समझ लो कितना फायदा हो सकता है। कैश फ्लो अभी नेगेटिव चले गया कंपनी का, एंड फिर अपन को रेशियोज में देखने मिल रहा है, वही मैं बोला साइक्लिकल इंडस्ट्री है, ओवर द ईयर्स डाइल्यूशन देखने मिल रहा है कंपनी में। अपन को प्रमोटर्स का, क्योंकि प्रमोटर्स अब इक्विटी वे यूज़ करते हैं रादर देन बोरिंग्स, ठीक है। मैं वो चीज़ आपको बैलेंस शीट में बता देता हूँ। बैलेंस शीट में ये कंपनी एक बार डेट में डूब के खत्म होने वाली थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत हाई डेट चले गया था, यहाँ पे 2-2 हज़ार करोड़ का डेट था, ठीक है। तो वहाँ पे इनके पास रिजर्व नहीं थे, तो ये लोग क्या किए, उस टाइम पे इतना अपना फोकस नहीं किया यहाँ पे बढ़ाने का, उल्टा ये लोग अपना डेट पूरा चुका दिए वहाँ पे, और फिर अब डेट जीरो कंपनी ये लोग प्लान कर रहे हैं इसको बनाने का, ठीक है। अपन जान लिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी में और चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले इसका। तो गाइस यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं अपन गोदावरी पावर का, कि यहाँ पे ये अभी है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 225 के आजू बाजू आ जाए तो वापस अपन बाइंग करेंगे, और नेक्स्ट स्टेज रहेगा अपना यहाँ पे 215 के आजू बाजू, ठीक है। तो अपन ये दोनों लेवल्स पे बाय कर लेंगे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉइज्ड है पूरा, तो अपन आगे देख सकते हैं क्या ग्रोथ आएगी। तो अब सिंपली टाइम बर्बाद किए बिना नेक्स्ट स्टॉक पे जाते हैं अपन आगे। तो गाइज अपनी नेक्स्ट कंपनी रहने वाली है जिंदल सॉल लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये सबसे अंडरवैल्यूड मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इसके पास जो ऑर्डर बुक है इन अ मेटल कंपनी और जो स्टील सेक्टर में काम कर रही है, ऐसी ऑर्डर बुक होना खुद में एक बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए मेरे को इस कंपनी बहुत पसंद है। डिस्काउंटेड में प्राइस में मिल रही है, आपको पी रेशो देख के ही समझ में आ रहा होगा, बुक वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत सही है, जबकि पूरा स्टील सेक्टर डाउन हो गया था तब भी ये प्रॉफिट निकाली है, एक नंबर, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। डेट थोड़ा सा हाई है कंपनी पे, ठीक है, और डिविडेंड भी देती है ठीक ठीक एकदम, तो वही चीज़ है। तो अपन सीधा जानते हैं कि क्या रहने वाला है इसके अंदर। जिंदल सॉ खोल लिया अपन ने, तो यहाँ पे मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि इसका जो मार्केट कैप है 20,000 करोड़ का है, और इसके पास 13 से 14,000 करोड़ ना, ठीक है, इतना करोड़ की इसके पास ऑर्डर बुक है, ठीक है। इनके ये क्या बनाती है अपना L100 और H100 पाइप्स। तो ये कहाँ कहाँ आते हैं, ऑयल एंड गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो ऐसे टाइप के पाइप्स होते हैं, वो से खिले 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 लगे होते हैं और एक दूसरे में कनेक्टेड होते हैं। एक फोटो देख लेते हैं फटाक से। तो गाइस पहले तो ऐसे टाइप का कुछ दिखता है, एक पाइप सिंपली गोले होते हैं और कुछ नहीं होता है उसमें, बट उसमें जो प्रोसेस होता है वो अलग लगता है। और दूसरे टाइप के ये पाइप्स बनाती है ये कंपनी, DI पाइप्स। तो ये पानी के ट्रांसपोर्टेशन में मेनली यूज होता है, और ये सब चीज़ें अभी बूम में है, और गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छा खासा फोकस भी कर रही है। प्लस इसको इनके मेन क्लाइंट्स भी एक बार दिखाता हूँ आपको। तो गाइज इसके जो मेन क्लाइंट्स है वो है आपका ONGC। देखो ONGC, और ONGC को आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा इसका चल रहा है केपेक्स, और वो कहाँ करने वाले हैं, उनको पाइपलाइन तो चाहिए, बहुत ट्रांसपोर्टेशन दूर दूर से होता है उनका। तो इनके पास इतना ऑर्डर रहने वाला है ना कि आप थक जाएंगे ऑर्डर देखते देखते, इतना ऑर्डर रहने वाला है, और इनके ऑर्डर्स आते जा रहे हैं इनके पास नए नए। तो दैट्स अ गुड थिंग, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये भी स्टॉक पॉइज्ड है, तो आपको देखना है। और ये देखिए आप 10 का PE मिल रहा है, बुक वैल्यू से अपन को 1.84 ऊपर 1.84 से चल रहा है बुक वैल्यू के ऊपर, ठीक है। और अपन को फेस वैल्यू पूरा स्प्लिट हो चुका है स्टॉक, अब इससे ज़्यादा स्प्लिट पॉसिबल नहीं है। डेट थोड़ा सा हाई है क्योंकि इनको वर्किंग कैपिटल चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 के ऊपर का है, पेग रेशियो 0.5 के नीचे का है, बहुत सही। पेट्रोस्की स्कोर अपना 7 का है, दैट्स ऑल्सो गुड। FII होल्डिंग 16% है, DII होल्डिंग 5% के आजू बाजू है। EPS ग्रोथ देखो आप 3 साल की बहुत सही है, 70% से EPS ग्रोथ करते जा रहा है बार बार, इसलिए पेग रेशियो
रेशियो लो है इसका, तो ये कंपनी इसलिए मेरे को अच्छी लगती है। आरओसी इज ऑन द बेटर साइड, आरओई इज ऑन द एवरेज साइड, डिविडेंड थोड़ा सा दे रही है कंपनी, वही मैंने बता दिया आपको। डीआई पाइप, सीमलेस पाइप्स वही सब बनाती है, पेलेट्स में भी काम करती है, वो भी बता दूं आपको। पेलेट्स आपको पता होगा, गोदावरी में डिस्कस किया अपन, वही चीज़ है, और अभी डिस्काउंट में मिल रही है, तो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। जो नहीं कर रहे भाई, तुम मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटी। और मैं आपको कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर भी कर रहा हूँ। 10 का पी कोई कंपनी नहीं ला रही है, देख लो आप, 10 का पी कोई भी कंपनी नहीं ला पा रही है अभी। ये क्या, फोकस नहीं कर रहे अभी लोग, थोड़े टाइम में जब फोकस शिफ्ट होगा ना तब आएगा। जैसे मैंने श्याम मेटालिक के बारे में बताया था, अभी क्या पी रेशो हाई हो गया है क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स थे वो इतना सरप्राइज नहीं कर पाए, इसलिए हाई चले गया अभी पी रेशो, तो वही चीज़ है। एंड अपन देख सकते हैं जैसे प्रॉफिट ग्रोथ टाटा स्टील का ज़्यादा बता रहे हैं, बट उसका उतना अच्छा नहीं। देखो आरओसी बहुत खराब है टाटा स्टील। टाटा स्टील मेरे को पर्सनली इतना पसंद नहीं है क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी पहले से ही बन चुकी है, प्लस ओवर वैल्यूड होती जा रही है और कोई मतलब नहीं है उसका अभी आगे, तो ठीक है। इसलिए अपन आगे इस पर डिस्कस करेंगे, फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। माइनस में कमाती थी कंपनी, अब प्रॉफिटेबल भी हो चुकी है, और ऐसा नहीं है कि अदर इनकम से कमा रही है, ये अपने रेवेन्यू से ही कमा रही है। एंड रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली धीरे 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 बढ़ा है, तो वो गिरने का चांस नहीं है, और मिष्टान फूड जैसा तो नहीं होने वाला इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है पहली बात। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और सब अच्छा है, एक बार कंपेयर कर लेना आप रेशियो, पॉज करके वीडियो। आगे बढ़ते हैं सीधा बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे मैं देख पा रहा हूँ कि अपने फिक्स एसेट्स को कंपनी बढ़ा चुकी है और CWIP चला रही है और बढ़ाने के लिए, प्लस इसके रिजर्व्स अच्छे हैं, और कंपनी की बोरिंग्स ठीक है, मतलब ओवर द ईयर्स कांस्टेंट रही है बोरिंग्स, और उससे वो लोग निकाल रहे हैं अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट्स, तो दैट्स अ गुड थिंग आई वुड से, ठीक है पर्सनली। और कैश फ्लोज भी पॉजिटिव में बैठी है अभी कंपनी, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इनके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है, तो दैट्स अ मेजर थिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कभी भी कैश फ्लो पॉजिटिव आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है कंपनी में, ठीक है। थोड़ा वही मैंने बोला ना, कैश कन्वर्जन साइकिल इनकी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए इनको पैसा बाद में आता है, क्योंकि ये लोग बनाते हैं, करते हैं, ऑर्डर्स पे काम कर रहे हैं लोग, दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ते हुए दिख रही है अपन को ओवर द क्वार्टर। FII बहुत ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाए हैं अपनी, और बट DII अपनी होल्डिंग अच्छी खासी बेच दी है। प्लस यहाँ पे सितंबर में अपन को देखने मिल रहा है क्या जंप, सितंबर में इसका भी जंप कर गया, और इसका भी जंप कर गया, इसका भी जंप कर गया। मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा है, वापस से ट्रस्ट आ रहा है कंपनी के अंदर, और ये चीज़ फाइंड आउट करना है ही मेन चीज़ है गाइस। ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं FII DII, तो ये कंपनी भगाक से भगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब भग गई, वही चीज़ है। एंड अपन एक चीज़ जान लेते हैं इसका फिर से टेक्निकल्स। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं एक सपोर्ट के आजू बाजू चल रही है अभी कंपनी, तो दिस इज अ गुड टाइम टू पिक इट अप, क्योंकि मेरे को इसके टारगेट्स बहुत हाई दिख रहे हैं। इसके बाद मेरे को एम्बिशियस टारगेट, सबसे पहले मेन टारगेट तो मेरे को यहाँ का दिख रहा है जो 450 के आजू बाजू आएगा, ठीक है, फर्स्ट टारगेट इसका। फिर सेकेंड टारगेट जो है वो मेरे को अब जाते हुए यहाँ पे दिख रहा है 620 या 630 के आजू बाजू, ठीक है। और फिर जो बड़ा टारगेट है, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा होल्ड करोगे और ज़्यादा, तो 900 के भी ऊपर दिख रहा है ये स्टॉक, तो आपको कम से कम 3 गुना ग्रोथ मिल जाएगी। वो भी कितने टाइम में, आपको 2 साल के अंदर 3 गुना की ग्रोथ मिल सकती है ये स्टॉक में, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और ये ओवर वैल्यू नहीं हो पाएगा जल्दी, क्योंकि इसके पास ऑर्डर बुक्स पड़ी हुई है, तो कंप्लीशन होते रहेगा, काम होते रहेगा, तो यही चीज़ का फायदा है। मैंने आपको बता दिया, आई एम हेवीली पर्सनली इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, सो आई टोल्ड यू गाइज टू ऑल्सो नो अबाउट इट। अब आप अपनी एनालिसिस कर लेना। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते सीधा, टाइम बर्बाद किए बिना। तो गाइज अपना नेक्स्ट स्टॉक रहने वाले एंजल वन। तो मैंने एंजल वन क्यों सिलेक्ट किया, मोतीलाल क्यों नहीं सिलेक्ट किया, जबकि उससे अच्छी वैल्यूएशन पे है। तो मोतीलाल मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया, उसका एक रीजन है, क्योंकि मोतीलाल जो है ना वो 52,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ आता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा है ना ऑन द बेटर रिस्क कंपनी हो जाती है आई वुड से, क्योंकि बड़ी कंपनीज होती है ना उसमें ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है, दैट्स द थिंग, दैट्स व्हाई डिडंट सिलेक्टेड। और एंजल वन जो है वो भी बहुत भाग रही है, उसका एक रीज़न है जो आपको समझाऊंगा, तो आप पूरा समझ जाएंगे क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एंजल वन खोल लिया अपन ने, ठीक है। यहाँ पे एंजल वन में अपन देख रहे हैं 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और भी स्टॉक बहुत भगा है, वो भी दिखाऊंगा क्यों भगा है, उसका रीजन भी बता दूंगा आपको। अभी अभी 22 का पी लेके आ रहा है, अभी बुक वैल्यू से बहुत हायर ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं बोलूँ कि मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ इस शेयर को, रीज़न है समझना बाद में। ROC 40% बहुत अच्छी चीज़ है, ROE भी बहुत अच्छी निकाल रहा है, डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, डेट लो है कंपनी पे, एंड इंडस्ट्री पी से भी हाई में ट्रेड कर रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9 का है, अच्छी चीज़ है। पेट्रोस की स्कोर बहुत ख़राब है इसका, वो एक चीज़ मेरे को बस ख़राब लगी इसमें बहुत ज़्यादा, कि वो बहुत ख़राब है। दूसरा FII DII तो होल्डिंग बना के बैठे, EPS ग्रोथ बहुत अच्छी निकाल रहा है, पेग रेशियो कम है कंपनी का, एवरीथिंग अदर इज़ नाइस। बट मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो जैसे
मेरे को यहाँ पे दिखा था शेयर, मैंने यहाँ पे शेयर भी किया था अपने प्रीमियम ग्रुप पे कि भाई ये शेयर यहाँ पे उठा लो। जब 2800 पहुंचा था ना, तब मैंने देखा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया सबसे पहली बार, और प्लस इनके पास एक पॉजिटिव न्यूज़ भी थी। तो बट लोग वहाँ पे बहुत कम लोग उठाए, मेरे को 3-4 लोग आ गया कि वो लोग उठा लिए हैं, और मैंने बोला कि प्रॉफिट बुक कर लेना जैसे ही 3200 जाए, ठीक है। उसके बाद 3400 भी गया, बट नीचे आ गया वापस से 32 पे। तो दैट्स द थिंग, मैंने वही बताया था कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स बन रहे इस पे। एनीवेज कंपनी इज एक्सपेक्टेड, ये देखिए सब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि अच्छा खासा निकाल ले लिए कंपनी, तो गुड कंपनी। बट अभी और फायदा होने वाला है, उसका एक रीज़न है। तो अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस एक बार के लिए देख लो आप, ओवर द ईयर्स बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं, 10 गुना से ज़्यादा हो चुका है ओवर द ईयर्स, दैट्स अ गुड थिंग। प्रॉफिट तो 10 से भी ज़्यादा गुना हो चुका है, तो वो चीज़ भी अच्छी है। आप देख लो एक बार अपने हिसाब से, अदर इनकम से नहीं कमा रही कंपनी, अपने प्रॉफिट से कमा रही है, दैट्स द मेन थिंग हियर, वहीं पे फायदा है। एंड रिजर्व्स कंपनी के बहुत ज़्यादा स्पाइक अप कर चुके हैं, यहाँ से अपन ग्रोथ देख सकते हैं रिजर्व्स की। बोरिंग्स इतने ज़्यादा नहीं बढ़ी, दैट्स अ गुड थिंग ऑन इटसेल्फ। और फिक्स्ड एसेट्स अपन को बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं कंपनी अपने वो खुद बनाते जा रही है अच्छे खासे एसेट्स अभी के लिए। वही चीज़ें, इन्वेस्टमेंट्स कम कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स नेक्स्ट साल से बहुत बढ़ जाएंगे। इसका एक रीज़न है, समझेंगे अपन आगे, बिना टाइम बर्बाद किए बिना चालू सीधा बढ़ते हैं आगे। और देख सकते हैं अपन कि यहाँ से देख सकते हैं कैश फ्लो नहीं है इतना कंपनी पे, अभी कैश फ्लो पॉजिटिव तो है, बट इनके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आता है, ऑपरेटिंग से कुछ भी नहीं आ रहा है इनका प्रॉफिट, दैट्स द मेन थिंग। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अपन, तो जानते हैं क्यों नहीं आ रहा है और क्या होता है इन कंपनीज में। तो 42 डेज का इनके पास कैश कन्वर्जन साइकिल है, और ओवर द ईयर्स प्रमोटर डाइल्यूशन किए हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन किया है, मुझसे 10% के आजू बाजू का डाइल्यूशन दिख रहा है, बट उसको उठाया कौन है इक्विटी को, 7% तो FII उठा लिए हैं, और DII अपना 1% उठा लिया है, मतलब पब्लिक ने 2% उठा लिया अपना, तो दिक्कत नहीं है इतना ज़्यादा। प्रमोटर इसलिए डाइल्यूट कर रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए ग्रोथ के लिए पैसा, ठीक है। और मैं बताता हूँ मैं किस चीज़ के लिए आपको बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको है ना म्यूचुअल, हाँ ये रहा, मिल गया मेरे को, हाँ ये देखिए, ये म्यूचुअल फंड लाइसेंस इसको मिल चुका है सेबी की तरफ से, तो ये जल्दी अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करेंगे। प्लस इन्होंने FD वाले जो बेचते हैं ना, उनके साथ कोलैबोरेशन भी कर लिया है। तो अब ये दोनों चीज़ जो है ना, इनका रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा देगी, एकदम तेज़ी से ग्रो करेगा रेवेन्यू। अभी जो ऐसे ऐसे पेस में ग्रो कर रहा था ना, वो ऐसे पेस में ग्रो करेगा अभी, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है म्यूचुअल फंड्स रहना खुद का, मतलब बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है, एग्जिट लोड ये वो कितना कमीशन है उस पर, ठीक है। तो वही चीज़ है, और FD से मिल रहा है इनको, FD जो इनके ऐप के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, 6 लाख की पेनल्टी इम्पोज की थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 6 लाख से, तो ऐसी कंपनी को वही चीज़ थी, मैंने बोला कि बता देता हूँ ये शेयर के बारे में, एक बार टेक्निकल देख लेते हैं और जानते क्या है। तो गाइज अभी ऐसी जगह पे कि मैं आपको रिकमेंड भी नहीं कर सकता बाय करो, और ये भी रिकमेंड नहीं कर सकते कि सपोर्ट पे आएगा कि नहीं आएगा ये सपोर्ट, क्योंकि क्रूशल सपोर्ट है 3100, वहाँ पे बाइंग अच्छी खासी ले सकते हैं आप, और 2800 पे तो फुल एवरेज मान लेना, बहुत अच्छा आके ग्रोथ मिल जाएगा आपको कंपनी में। और मैं टारगेट्स बता रहा हूँ, मैंने टारगेट सेट किए जैसे इस कंपनी के लिए 4800, ठीक है। विद इन अ ईयर 4800 ये स्टॉक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसकी कंपनी के ग्रोथ आ जाएगा तब तक। तो दैट्स द थिंग, आपको अगर ये स्टॉक अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, एक बार के लिए देख सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं खुद। ये मेरा टारगेट है, आपका टारगेट वेरी कर सकता है, तो जरूर एनालिसिस कीजिएगा। आखिरी स्टॉक के बारे में जान लेंगे और वीडियो खत्म करेंगे फटाक से एक बार में। तो गाइज अपना आखिरी स्टॉक लेने वाला है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसको आपको पता ही है मैं क्यों सिलेक्ट किया हूँगा, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस इज ऑल्सो बूमिंग सेक्टर राइट नाउ, तो आपको लेना चाहिए इसको, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो आप इससे। 34,000 करोड़ उसका मार्केट कैप है, सबसे बड़ी कंपनी है इन सब में, बाय द वे सेफेस्ट कंपनी भी है, तो मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं इस पर। ROC बहुत इतना अच्छा नहीं निकाल पा रही है, पेग रेशियो भी ऑन द हाइयर साइड है पूरी लिस्ट में अपने, एंड अपना बुक वैल्यू इज ओके, इस बुक वैल्यू के हिसाब से लेके छोड़ दो भाई। एक की बुक वैल्यू पे लोगे शेयर तो डूबती भी है कंपनी, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, और एक की बुक वैल्यू पे बहुत टाइम के लिए रहते नहीं है शेयर्स, वो थोड़े टाइम बाद ग्रोथ दे देते हैं। तो ग्रोथ तो दे रही है कंपनी, आई कैन सी। डेट तो बहुत हाई रहेगा क्योंकि हाउसिंग NBFC है एक टाइप का, ठीक है। तो वही चीज़ है, डेट टू इक्विटी अपन देखेंगे नहीं, डिविडेंड अच्छा खासा दे रही है, सबसे हाईएस्ट है कंपनी का, तो वही चीज़ अपन जान लेंगे कि कैसी है ये कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को सबसे बड़ा मार्केट कैप देखने मिल रहा है, P रेशो कम मिल रहा है, ROC खराब मिल रहा है, ROE ठीक मिल रहा है, अपन को बुक वैल्यू के आजू बाजू मिल रहा है स्टॉक, तो उठाने लायक है ये स्टॉक। 1.44% का डिविडेंड यील्ड है, फिर अपना प्रॉफिट को ठीक ठीक निकाल ले रहा है ये, फिर अपना ये क्या बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है, इसको मत देखना, इस पर डेट भी मत देखो इसका, क्योंकि ये सब मैटर नहीं करते, ये कंपनी है NBFC है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे इतना। एंड अपन को पेग रेशियो ठीक मिल रहा है,
एंड पेट्रोस की स्कोर इज ऑल्सो ऑन द बेटर साइड, FII होल्डिंग भी अच्छी है, EPS ग्रोथ भी दे रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग। तो मैं तो बोलूँगा ये एक अच्छी कंपनी है। बाय द वे यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकती है कंपनी, टेक्निकल जान लेंगे अपन टाइम बर्बाद किए बिना, बट अपन देख लेते हैं पहले ग्रोथ आई है कि नहीं कंपनी पे। तो भाई हाँ, ग्रोथ तो आई है अपने पास, रेवेन्यू ग्रो किया है, इंटरेस्ट ग्रो किया है, एक्सपेंसेस भी ग्रो करेगा, सब कुछ ग्रो करेगा, बट फाइनेंसिंग मार्जिन भी ग्रो कर गई। आप देखो फाइनेंसिंग मार्जिन इनकी अच्छी खासी ग्रो की है, 18% से 23%, दैट्स अ बिग जंप, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट्स जो है वो 4 गुना हो चुके हैं ओवर द ईयर्स। तो ये एक अच्छी चीज़ देखने मिली अपन को कि यहाँ पे जो प्रॉफिट का गैप है ना वो बहुत अच्छा बना है, तो ये चीज़ अच्छी है। इनका प्रॉफिट्स अब बढ़ते जा रहे हैं फाइनेंसिंग मार्जिन बढ़ने के कारण, तो वहीं पे इनको फायदा है। प्लस अभी जो नोटिस आए हैं उसकी वजह से और फायदा मिल सकता है। बोरोइंग्स ओवर द ईयर्स अच्छी की है, मतलब अपन टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स होता है ना उसकी ग्रोथ देखेंगे, 2020 के बाद की देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ दे दी है कंपनी, ठीक है। तो वो चीज़ एक अच्छी चीज़ है, मैं बोला शेयर कर देता हूँ आपके साथ। कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी, दैट्स अ बिगर थिंग। और ये सब जितने NBFCs होते हैं वो नहीं होते हैं कभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होते हैं, ठीक है। ROE अच्छा निकाल रही है, ओवर द ईयर्स बेस्ट ROE निकाला है आफ्टर 2020। मैं तो बोलूँगा 2020 के बाद का ही डेटा देखेंगे, 4 साल तक का बेस्ट है। एंड ओवर द ईयर्स प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है 5% से, दैट्स अ बिग थिंग, ठीक है। प्लस FII ने बहुत ऑफलोड किया है, इस पर 10% का ऑफलोड किया है, प्लस DIA ने 7% की होल्डिंग बनाई है, मतलब पब्लिक इतना ज़्यादा नहीं बना पाई है, पब्लिक का कॉन्स्टेंट रहा है क्योंकि प्रमोटर्स ले लिए FII से बायबैक करके और DIAs ले लिए, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये एक अच्छी कंपनी दिख रही है अपन को। एंड अपन एक बार चार्ट देख लेते हैं इसका। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं अपन को फॉल देखने मिल रहा है अच्छा खासा अभी कंपनी में। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, ये ब्लू लाइन, यहाँ पे आपको उठा लेना है शेयर को। मैं तो बोलूँगा एक अच्छा चांस है अभी भी, 600 तो पक्का आप ले ही लेना क्योंकि बेस्ट टाइम रह सकता है वो लेने का, फिर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है इसको। स्लो ग्रोथ हो सकती है कंपनी में बट ग्रोथ पक्का है आपके पास, तो टेंशन नहीं है इस कंपनी में। दैट्स व्हाई आई शेयर दिस कंपनी। आप एक बार अपना देख के उठा लेना पक्का इस कंपनी को। दिस इज अ गुड वन कंपनी, सेफेस्ट है ऑफ ऑल आई वुड से। तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, और मेरे को ऐसी नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, तो आपको नई वीडियोस ऐसी मिलती रहेगी।